नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और अनसुनी अनकही दास्तां। माना जाता है कि चाची जो होती है वो हमारी माँ के बाद दूसरी इंसान होती है जो हमें काफी ज्यादा प्रेम करती है। पर अगर वही चाची तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दे और तुम्हारी तबीयत को इस लेवल तक गिर दे कि तुम बच भी ना पाओ, और आखिर बच्चों तो कहाँ जाकर जहाँ बिल्कुल एंड हो चुका हो। जी हाँ, ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसने मुझे यहीं पे अपनी कहानी सुनाई थी, तो मैं आपके पास अपनी उसकी कहानी लेकर आ गया हूँ। तो तैयार हो जाइए दिल थाम कर, मैं करने जा रहा हूँ उस कहानी की स्टार्टिंग। ये कहानी है आज से बहुत साल पहले की। उसने बताया मुझे कि वो शहर में रहा करता था। उसने बताया कि जैसे ही मैं, मेरी मम्मी पापा, हम सारे लोग शहर में रहते थे, तो मेरे अंदर बड़ी खुजली थी कि मैं गांव जाऊंगा, गांव जाऊंगा। जैसे ही छुट्टियां पड़ा करती, मैं गांव के लिए निकल लिया करता। एक रोज मैं गांव के लिए निकला। मैंने अपना सारा लगेज बांध लिया था, वो भी एक बैग में, और मैं उसको लेकर बस में बैठ गया। मेरा गांव जो था उस शहर से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर था। मैं बस में बैठ गया। मम्मी ने मुझे बस में बिठा दिया और कह दिया कि गांव पहुंचने के बाद चाचा को फोन कर दियो, वो तेरे को वहीं से लेने आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने फोन वोन कुछ नहीं किया और मैं लोकेशन पर पहुंच गया। जैसे ही मैंने गांव में एंटर किया, जो मैंने देखा, काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्मी का समय था, शाम के 6 बज रहे थे, और गर्मियों में तो आप जानते ही हो कि हवाएं कितनी ही प्यारी लगती हैं जब वो शरीर पर लग रही हो। जी हाँ, फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैंने गांव में एंटर किया, मेरी चाची जो थी वो हमेशा मुझे देखती रहती थी। मैं घर में घुसा, मैंने दादी जी से नमस्ते करी, दादाजी से नमस्ते करी। मेरे सिर्फ एक चाचा और चाची, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने चाची के पैर छुए तो उन्होंने मुझे पैर छूने नहीं दिए, और वो मेरे कंधों को पकड़ के गले लगने लगी। मैंने कहा, अरे चाची 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 नमस्ते, कैसे? फिर चाची ने मेरे से कहा, मैं बढ़िया हूँ। फिर मैं चाचा जी से मिला। उसके बाद शाम हुई तो चाची ने मेरे लिए खाना बनाया, और खाने में मेरे लिए चिकन बनाया था उन्होंने। उनके हाथ का वो बना हुआ चिकन काफी अच्छा था, मेरे को स्वाद आ गया। फिर रात को हम सो गए। अगली सुबह जैसे ही मैं उठा, वो चाची मेरे पास दूध लेकर पहुंच गई। उस दूध में वो कुछ पढ़कर लाई थी, मुझे नहीं पता क्या पढ़ के लाई थी, क्या नहीं पढ़ के लाई थी। मैंने वो दूध पिया। उसके बाद चाची का काला जादू मेरे ऊपर असर करने लग गया। जी हाँ, चाची का काला जादू मेरे ऊपर असर करने लगा, और उस काले जादू ने जिस प्रकार मेरे ऊपर असर किया, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। उसने मुझे बताया कि जैसे ही दूध पीकर मैं घेर की तरफ गया, तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में एक अजीब सी हड़कल सी है। मैंने कहा, ये किस प्रकार की हड़कल है? मैंने हड़कल को इग्नोर मारा और मैं घेर में जाकर खाट पर लेट गया। खाट पर काफी देर तक लेटा रहा। वह नीम के पेड़ है, तो नीम के पेड़ों के नीचे लेटा हुआ था। 6-7 भैंस है हमारे दूर है, वो सारा काम मेरे चाचा करते हैं। मैं जब लेटा हुआ था तो चाची आती है एक प्लेट में कुछ ढककर। मैंने कहा, चाची का लेके आ रही है। कहा जाता है कि काला जादू जो होता है वो दही, दूध, ऐसी सफेद चीजों में करा जाता है, और ये बात सच कितनी थी ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। चाची लेकर आई। मैंने जैसे ही उन्होंने प्लेट को खोला, तो उसमें 4 रोटियां रखी थी, आलू की सब्जी थी, और एक कटोरे में दही थी। मैंने कहा, ये तो चाची तुमने मूड ही खुश कर दिया। चाची कहते, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ मैं, दही घर में है नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी लेके आई हूँ, उसे खा लिया। मुझे नहीं पता था कि उस दही में उन्होंने काला जादू किया हुआ है। वो दही मेरे लिए इतनी भयंकर पड़ जाएगी कि मैंने वो कभी नहीं सोचा था। मैंने उस दही को खा लिया, और उसके बाद भाई मैं घर आया, और मेरे दिमाग में फिर चाची चाची चल रही। मैं बार बार चाची के पास पूछ जाएगा, चाची मेरे लिए ये बना दो, चाची मेरे लिए वो बना दो। मतलब दिमाग मेरा घुमा सा दिया चाची ने। 2-4 दिन बीते। मम्मी कहने लगी, अरे तेरा दोस्त वोस्त आ रहे हैं बार बार, तू उनसे मिल ले। तो छुट्टियों के बाद एक दिन नहीं मिला, एक दिन के लिए आ जा शहर, वापिस चला जाइयो। मैंने कहा ठीक है। मैं शहर पहुंचा, और शहर पहुंचते ही मैंने जो देखा, मेरे दोस्त गेट पर ही खड़े थे। मैं उन सबसे मिला, लेकिन मेरे दिमाग में चाची चले जा रही है। मैंने कहा, यार यो क्या चीज होगी? मेरा मेरा मन नहीं लगा। मैं अगले दिन ही गाँव पहुंच गया वापस, क्योंकि चाची जो थी ना, उनके 2 बच्चे तो थे, पर दोनों लड़कियां थी, उनमें कोई लड़का नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि मैं भी जिंदा रहूं। उन्होंने ऐसा मेरे ऊपर वशीकरण टाइप का कर दिया था कि जिसको मैं ना चाहकर भी नहीं भुला सकता। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैंने देखा कि चाची फिर मेरे लिए सुबह सुबह दूध लेकर आ गई। मम्मी कहती है, तू एक दिन ही रुका, एक आध दिन और रुक जाता, फिर गाँव चला जाता। मैंने कहा, ना मम्मी, मुझे तो जाना है। और मैं गाँव पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, वो दहला देने वाला था। मैं गांव से वापस आ गया, लेकिन मेरे मन से चाची नहीं गई।
1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। मेरे अंदर यही चुल थी कि कैसे भी करके मैं वापस गाँव जाऊँ, चाची से बात करूँ। ये भी नहीं मन में था कि क्या बात करूँ, बस चाची ही दिमाग में चल रही है कि चाची मेरे लिए दूध लेके आई, चाची मेरे लिए दही लेके आई एंड ऑल। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही जब मैं 3 महीने बीत गए, मैं जा नहीं पाया था। मुझे एक कल बहुत तगड़ा बुखार चढ़ा। मैंने जब चेक कराया, तो मेरे अंदर ब्लड जो था वो सिर्फ 3 पॉइंट बचा। 3 पॉइंट ब्लड बहुत कम होता है, क्योंकि जब से उससे पहले जब मेरी छुट्टियां पड़ी थी, उस टाइम मैंने अपना चेकअप कराया था तो मेरे अंदर 16 पॉइंट ब्लड था। उसको बोलते हैं फुल। पता नहीं चाची ने ऐसा क्या काला जादू किया था, मेरे अंदर 3 पॉइंट ब्लड बचा। मम्मी होपलेस सी हो गई। मम्मी ने मेरा बोतल बोतल चढ़वाई यूनिट की, और उसके बाद मैं थोड़ा एनर्जेटिकल हुआ तो मम्मी मुझे एक वैद के धोरे ले गई। जब मम्मी मुझे अपने एक वैद के धोरे ले गई, जो कि वैद नहीं था, मौलवी मौलवी टाइप का था, जो कि काला जादू देखता था। उसने मेरा हाथ चेक किया, उसने मेरे नखून वखून चेक करे, और फिर उसने एक सिगरेट सी जलाई और उसे पीने लगा, मुझे आगे बिठा लिया। और भाई सिगरेट पीते पीते कहता, तुम्हारे लड़के के ऊपर किसी ने बहुत गंदा वशीकरण करा है। ये दिवाली आ रही है, इस दिवाली तक ये जिंदा नहीं रहेगा। गर्मियों की छुट्टी के बाद दिवाली को सिर्फ 6 महीने बचते हैं, 3 महीने ऊपर हो चुके थे। ये तुम्हारा लड़का दिवाली तक जिंदा नहीं रहेगा। बहुत तगड़ा उपाय करना पड़ेगा। करवाना चाहती हो तो बताओ, वरना कोई गल नहीं। मम्मी डर गई। मम्मी ने कहा क्या उपाय है मुझे बताओ। तुम्हारे अपना लड़का लाना पड़ेगा, मुर्गा चढ़ेंगे तुम्हारे लड़के के नाम के। तुम्हारे लड़के को सफेद चीज में मिलाकर कुछ खिलाया गया है। जैसे उसने ये कहा ना, सफेद चीज में मिलाकर कुछ खिलाया गया, मेरे दिमाग को सीधा चच्ची आई। मैंने कहा मम्मी चाची मुझे सफेद कलर की दूध दही कदी कुछ कदी कुछ कदी कुछ खिलाती रहे भाई। मम्मी समझ गई। हमने उससे पूछना चाहा नाम बताओ, उसने नाम नहीं बताया कि तुम्हारी रिश्तेदारी खराब होगी, लेकिन है तुम्हारे घर का ही। हमारा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था, चाचा चाची थे और दादा दादी थे बस। तो घर का कौन हो सकता है, बस यही में से कोई था। सारी बात हमारे समझ में आ चुकी थी, लेकिन वही ना, वो लोग नाम नहीं बताते। फिर उसने कहा कि 3 दिन बाद तुम फिर से आना। उसने मुझे कुछ चीज पढ़ के दी कि इसको लगा लगा के नहाना है रोज। मैं रोज लगा के नहाता रहा। 3 दिन बाद मैं फिर पहुंचा, उन्होंने सामान मंगाया, मैं खुद जाकर सामान लेकर आया, और उसके बाद उन्होंने चौकोर कुछ काटा और क्रिया करनी स्टार्ट कर दी। मैं सामने बिठा लिया उन्होंने। जैसे ही मैं उनके सामने बैठा था भाई, वो मेरे ऊपर कुछ कुछ फेंक रहे थे, धूल टाइप की। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर जब मैं 1 घंटे बाद उठा तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने कहा यार मम्मी, मेरा तो शरीर अब भारी भारी नहीं, अब मजबूत सा लग रहा है। मम्मी कहती है हाँ तो बेटे हो गया काम। हमने उनसे पूछा कि जो भी तुम्हें पैसे चाहिए। उन्होंने, बेचारे इतने अच्छे थे, उन्होंने पैसे के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा पैसा क्या दोगे तुम, ऐसा करो, ये जो ये जो सामान है, इसको तुम कब्रिस्तान में रखे आओ या फिर शमशान घाट में रखे आओ और दबा के आना। मैंने कहा दबा के? मैंने कहा हमारी तो बस की है नहीं, तुम बताओ क्या करोगे। उसने कहा नहीं, करना तो तुम्हें पड़ेगा। उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हमने कहा कुछ पैसे ले लो। उसने कहा पैसे मुझे चाहिए ही नहीं। तो फिर हम काफी देर तक मनाते रहे उन्हें। उन्होंने फिर वो एंड में जाकर मान गए और वो कहने लगे ठीक है चलो मैं रख आऊंगा। उन्होंने वो मटकी उठाई और मटकी उठाकर वो ले गए। जब वो वापस आए तो वो हमारे पास आके कहते अभी दूर ही खड़े रहो। पहले उन्होंने हाथ पैर वगैरह कुछ चीज से धुले अपने। पता नहीं कुछ अलग टाइप का पानी था, एक अलग टाइप के जार में था, और उस जार से उन्होंने छिड़के विड़के करके ऐसे ऐसे करके धोए। वो गंगा जल नहीं था, कुछ और पड़ा हुआ था। अब हमें नहीं पता वो क्या था क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि अब तुम जा सकते हो। हमने कहा अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं। मम्मी ने खुशी खुशी उनको 1100 रुपये दिए और उनसे कहा कि तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। और उस दिन के बाद मुझे कभी कोई डरावना सपना नहीं आया। मैं गाँव जाता हूँ तो चाची के हाथ का कुछ नहीं खाता। उसके बाद उसने मुझे बताया कि ऐसे करके वो इस चीज से बचा। आई होप मेरे इस सब्सक्राइबर की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि अपने ही बुरा जादू करते हैं कभी कभी, वरना पड़ोसी काफी है काले जादू के लिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, बस एक बार कमेंट करिए और आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेर